हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेके आ गए हैं कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज के दिन के साथ। आज का दिन है विश्व कला नोव्यू दिवस। इसे आप विश्व कला दिवस वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मत मानिए। ये विश्व कला नोव्यू दिवस है, जो कि जिसमें ये जो नोव्यू शब्द है ये एक फ्रेंच शब्द है और जिसे 1928 में इंग्लिश में अडेप्ट किया गया था। ये जो दिवस है ये एक नई कला जिसने 19वीं और 20वीं शताब्दी में यूरोप और उसके आगे के शहरों की छवि बिल्कुल बदल दी थी। वहाँ के दो जो सबसे करिश्माई आर्ट नोव्यू आर्किटेक्ट थे, एंटनी गौडी और आर्डन लेचनर, उनकी इस दिन मृत्यु हो गई थी और उन्होंने यूरोप के विभिन्न हिस्सों को बिल्कुल एक नई सदी में ला दिया था अपने आर्ट से। तो इसीलिए इस दिन की शुरुआत भी हुई थी और इसलिए 2013 से हंगेरियन आर्ट नोव्यू पत्रिकाओं के योगदान से इस दिन को मनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज क्या है, 10 जून। तो आज 10 जून विश्व आर्ट नोव्यू दिवस। ये जो नोव्यू शब्द है ये एक फ्रेंच शब्द है और जिसको इंग्लिश में अडेप्ट किया 1928 में। इस शब्द को इंग्लिश में अडेप्ट किया, ये जो नोव्यू शब्द है। और ये जो दिवस जो मनाना स्टार्ट किया गया है ये स्टार्ट किया है 2013 को, ठीक है। और इस दिन जो 10 जून को क्या हुआ था, 10 जून को यूरोप के दो जो अच्छे जो आर्किटेक्ट थे, जो करिश्माई जो आर्ट नोव्यू आर्किटेक्ट थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका नाम था एंटनी गौडी और आर्डन लेचनर। तो इसलिए दिन मनाना स्टार्ट किया। ये चलिए कोई खास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो इंग्लैंड का जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसने जो अभी तक उसका गठन हुआ 157 साल, इन सालों में उन्होंने पहली एक महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है। तो उस महिला का, उस अध्यक्ष का नाम है डेबी हैविट। तो वह पूर्व अध्यक्ष ग्रेग क्लार्क की जो इस्तीफा दे दिया था, उनके इस्तीफे के बाद जो उनके 14 महीने हो गए उनके इस्तीफा दिए हुए, उसके बाद ये इस पद से जुड़ेंगी। तो कौन है अपने जो 157 साल के इतिहास में सबसे पहली महिला वो जो होंगी जो उस फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष, वो है डेबी हैविट। क्या है वो? इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। तो कौन है? वो है डेबी हैविट। और ये कितने साल के बाद बनी है? जब से इसका गठन हुआ है 157 साल में पहली बार। और ये किसकी जगह लेंगी? ये लेंगी ग्रेग क्लार्क की। ग्रेग क्लार्क, जिन्होंने 14 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने 14 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था, ये उनकी जगह लेंगी। इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनेंगी डेबी हैविट। 157 साल के इतिहास में पहली महिला वो अध्यक्ष होंगी इसकी। और इन्होंने ग्रेग क्लार्क के जो 14 महीने पहले जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ग्रेग क्लार्क का जो इस्तीफा देने का कारण था वो था कि इन्होंने एक संसदीय सुनवाई में नस्लीय और लिंग और लैंगिकता पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। और डेबी हैविट ने जो ये अपना अध्यक्ष पद संभाला, ये ऐसे समय में संभाला है जब इंग्लैंड आयरलैंड के साथ संयुक्त रूप से 2030 विश्व कप की मेजबानी का दावा पेश कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी है, तो भारत के जो फुटबॉल कप्तान है, भारतीय फुटबॉल संघ के कप्तान सुनील छेत्री ने उनको पीछे छोड़कर वे जो अभी एक्टिव जो गोलर हैं, जिन्होंने एक्टिव जो गोल स्कोरर हैं, उनमें वे दूसरे नंबर पर आ गए हैं। पहले नंबर पर है अभी भी वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और दूसरे पर आ गए हैं हमारे देश के जो हैं फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री, जो कि भारतीय फुटबॉल संघ के कप्तान हैं। ये एक्टिव गोलर्स हैं जो कि फिलहाल जो अभी खेल रहे हैं। तो किसके बाद आ गए हैं? तो सबसे पहले आ गए हैं सबसे पहले है क्रिस्टियानो रोनाल्डो
रोनाल्डो, इनके जो गोल है वो है 103। ये एक्टिव हैं, एक्टिव प्लेयर, ये जो भी खेल रहे हैं। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करूं तो दूसरे नंबर पर हमारे देश के जो हमारे क्रिकेट जो ये फुटबॉल संघ है, इनके कप्तान सुनील छेत्री, ये 74 गोल्स के साथ ये भी एक्टिव, मतलब जो एक्टिव है उनकी बात हो रही है, ये 74 गोल के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और उनके बाद अगर थर्ड नंबर की बात करूं तो थर्ड नंबर पे है अली मस्कट, जो कि थर्ड नंबर पर कौन है, अली, ये इन्होंने 72 ये गोल के साथ, ये एक्टिव गोल है 72 इनके, और ना सॉरी ये 73 गोल है इनके, 73 गोल के साथ ये थर्ड नंबर पे। और मेसी की बात करूं तो जो ये है लियोनेल मेसी, तो इनके नंबर है 72, ये फोर्थ नंबर पे चले गए। अभी एक्टिव जो गोल जिन्होंने किए, सबसे पहले टॉप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे पे सुनील छेत्री, तीसरे पे अली मस्कट जिनके 73 गोल हैं, और लियोनेल मेसी जिनके 72 गोल हैं। और अगर मैं ऑल ओवर बात करूं, अभी तक जो फुटबॉल में सबसे ज्यादा जो जिसके गोल हैं, तो वो एक ईरान के जो लीजेंड रहे हैं वे हैं अली डाई, जिन्होंने अभी तक 109 के गोल थे, और उनका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। और जैसे कि लग रहा है उनके 109 गोल थे, और अभी क्रिस्टियानो के 103 है, तो शायद ये उसको ब्रेक कर सके। तो ऑल टाइम अगर रिकॉर्ड की बात करूं तो वो है अली, जो कि ईरान के प्लेयर थे, और इनका जो रिकॉर्ड है आज तक का 109 का वर्ल्ड 109 का ऑल टाइम रिकॉर्ड, 109 गोल करने का। ये वैसे रिटायर हो चुके हैं, और इनका जो रिकॉर्ड है वो अभी तोड़ने के करीब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 103 अभी गोल हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी विश्व बैंक ने अपने शिक्षा सलाहकार के रूप में एक भारतीय टीचर को नियुक्त किया है, जो उनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले, जो कि जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार बने रहेंगे। ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी के रहने वाले हैं, और ये 11 अन्य लोगों के साथ विश्व बैंक के हाल ही में शुरू किए गए ग्लोबल कोच कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श बोर्ड से जुड़े रहेंगे। तो इन्होंने क्या था, जो रिसाले हैं, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा और जो किताबों में जो QR कोड आधारित किताबों का अभियान को बढ़ावा देकर इन्होंने जो 2020 का ग्लोबल टीचर्स अवार्ड है वो भी जीता था, और उस अवार्ड की जो धनराशि थी वो थी 7 करोड़। तो विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार में किसको नियुक्त किया गया भारत से, तो विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार किसे किया गया, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितेवाड़ी गांव के रहने वाले हैं, परितेवाड़ी। और ये एक जेबीटी टीचर हैं, और इनको ये 2020 में इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। और इनकी जो ये इसमें जो इस पद पर ये बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे, ये बने रहेंगे जून 2021 से जून 2024 तक, और ये 2020 के ग्लोबल टीचर अवार्ड भी इनको मिल चुका है, और वो अवार्ड कितने का था, 7 करोड़ रुपए का। किस कारण मिला था, लड़कियों की शिक्षा और किताबों में QR कोड के अभियान को चलाने के लिए। और तो ये क्या है, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार हमारे देश से रंजीत सिंह दिसाले, जो कि 11 अन्य लोगों के साथ उस टीम में होंगे, 11 अन्य और भी लोग होंगे इसमें,
उनके साथ इस टीम में होंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितावाड़ी जगह के रहने वाले हैं। जून 2021 से 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे और 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड भी उन्होंने जीता था। वो जीता था लड़कियों की शिक्षा और किताबों में QR कोड के अभियान को चलाने के लिए, और इनका जो ये अवार्ड था ये था 7 करोड़ का। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे सूर्य तो है ही हमारा जो प्राकृतिक सूर्य है, लेकिन एक देश ने एक कृत्रिम सूर्य भी बना लिया है। तो ऐसा देश कौन सा है, तो आप समझ सकते हैं ऐसा देश कौन सा कार्य कर सकता है, तो वो देश है चाइना। तो चाइना ने अपना खुद का एक कृत्रिम सूर्य बना लिया है। चीन द्वारा जो ये तैयार किया गया जो ये सूरज है, ये असली सूरज की तुलना में 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, मतलब ये 10 गुना ज्यादा प्रकाश देगा। तो ये क्या है कि 10 सेकंड में जो कृत्रिम सूर्य का जो तापमान है वो 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचे। एक सेकंड भाई, मैं रुमाल ले लेता हूँ, पसीने बहुत आ गए भाई, गर्मी बहुत है। तो ये क्या है कि इसका जो तापमान है 10 सेकंड में 16 करोड़ डिग्री के सेल्सियस तक पहुंच गया था। अर्थात जो प्राकृतिक सूर्य की तुलना में इसकी गर्मी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई थी, और ये तापमान करीबन 100 सेकंड तक ज्यों का त्यों बना रहा था। मतलब वहां पे 100 सेकंड तक ये तापमान इतने 16 करोड़ जो सेल्सियस है उस पे रुक गया था। तो मतलब इतना जबरदस्त इन्होंने ये सूर्य बनाया है जो प्राकृतिक सूर्य से भी 10 गुना ज्यादा तेज है। तो किस देश ने अभी एक कृत्रिम सूर्य बनाया है, तो वो बनाया है हमारे पड़ोसी देश चाइना ने। अब ये कब तक चलेगा वो तो देखते हैं। तो कृत्रिम सूर्य जिन्होंने बनाया है, कृत्रिम सूरज, तो ये बनाया है चाइना ने, चीन ने। प्राकृतिक जो सूर्य है, जो असली सूर्य है, सूरज से 10 गुना ज्यादा ताकतवर या ज्यादा प्रकाश देने वाला होगा। और इसका जो टेम्परेचर था वो कितना था, 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना हो गया था, 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितने सेकंड तक ये रुक गया था, 100 सेकंड तक। वहां के जो वैज्ञानिक है उनका कहना है कि वे अभी उन्होंने ये बना तो लिया, अब उसके आगे का जो उनका जो कार्य है वो है कि इस जो ये टेम्परेचर है, ये जो इन्होंने जो 16 डिग्री जो टेम्परेचर, 16 करोड़ डिग्री जो टेम्परेचर है, इसको जो अभी तक इन्होंने 100 सेकंड तक रोका था, अब ये इनका ये अगला कार्य ये है कि इसको लंबे समय तक इसको जो का तो बनाए रखे। अभी नेक्स्ट ये उस पर कार्य करेंगे। तो देखते हैं क्या करेंगे, वो क्या होता है, कब तक ये चलता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन जो अभी अभियान स्टार्ट किया है, तो वो जो अभियान स्टार्ट किया है वो अभी 7 जून को घोषणा हुई है, तो वो वहां पे स्टार्ट किया दिल्ली में। तो 7 जून को दिल्ली के जो मुख्यमंत्री CM केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने घोषणा की है कि दिल्ली के जो जिन लोगों ने जहां पे अपनी वो जो वोटिंग जो उनका था पोलिंग बूथ जहां पे उन्होंने वोट डाली थी, वहीं पे उनका वैक्सीनेशन होगा, वहीं पे उनका वैक्सीन लगेगी। और इस अभियान के तहत उन्होंने बोला है कि घर घर जाकर वो मतलब डोर टू डोर कैंपेन चलेगा, और आने वाले 4 हफ्तों के अंदर अंदर 45+ जो भी दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं उनको सबको वैक्सीन लगा दी जाएगी। ये CM अरविंद केजरीवाल ने 7 जून 2021 को घोषणा की है। तो कौन सा अभियान चला है अभी दिल्ली में, CM केजरीवाल ने कौन सा चलाया है, तो वो है जहां मतदान, सॉरी, इस अभियान का नाम था जहां वोट वहां वैक्सीन। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो ये अभियान कौन से स्टेट में चला है, ये चला है दिल्ली में 7 जून 2021 से। CM अरविंद केजरीवाल क्या घोषणा की उन्होंने कि आने वाले 4 हफ्तों में 45+ के दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को वैक्सीनेट
कर दिया जाएगा। तो ये कहना है केजरीवाल का। उन्होंने अभियान चलाया है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये दिल्ली में चला है ये अभियान। 7 जून 2021 को घोषणा हुई इसकी, सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि डोर टू डोर कैंपेन चलेगा और इस कैंपेन में जहां पे जो भी पोलिंग बूथ पे जहां पे उन दिल्ली के लोगों ने वोट डाली वहीं पे उनको वैक्सीन लगेगा। और इस अभियान में 4 हफ्तों के अंदर 45 प्लस के दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, ये सीएम केजरीवाल ने कहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक मतलब अभियान चलाया है अभी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। अभी तो उन्होंने ये 8 जून को अभियान स्टार्ट किया है। तो ये जो अभियान है इसका, ये जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसके लिए जागरूकता अभियान है। तो इस अभियान का नाम है प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान। तो क्या है इस अभियान का नाम? प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान। प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान। ये किसने चलाया है? ये चलाया है पर्यावरण मंत्री। कौन है पर्यावरण मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर किसके लिए? सिंगल यूज जो एकल, सिंगल यूज का हिंदी में बोलते हैं एकल उपयोग प्लास्टिक के होते होने वाले जो बीमारियां हैं, जो भी नुकसान इनके, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक को कम उपयोग करने के लिए जागरूकता अभियान। ये अभियान जो अभी जो ये 2021 का जो पर्यावरण दिवस था उसको मद्देनजर रखते हुए अभियान चलाया गया है। ये चलाया है अभी 8 जून 2021 को। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करके उसका जो एक उचित जो उसका बोलते हैं उसका उपयुक्त विकल्प खोजने और प्लास्टिक जो कचरा प्रबंधन का उसका एक उचित जो उपाय है वो नए जो उसके तरीके हैं वो भी उसमें खोज सकें, इसके लिए ये अभियान चलाया गया है। और ये अभियान अभी क्या है 2 महीने तक चलेगा। और साथ ही ये किसका एक रूप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2022 तक जो एकल उपयोग प्लास्टिक है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसका उपयोग कम से कम करने या बिल्कुल ही नहीं करने का जो आह्वान किया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 अभियान जो स्टार्ट किया है, किसने स्टार्ट किया? पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। किसके लिए? कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग हो, इसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बात होगी अभी एक चूहे की, जो कि जिसने कि आज तक बहुत से लोगों की जान बचाई है। और वो चूहा अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करके अभी रिटायर हो रहा है। अभी तक आपने सुना होगा कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए सबसे ज्यादा कौन काम करते हैं? तो सबसे ज्यादा काम आते हैं कुत्ते। लेकिन उसके बाद अभी आप एक नया काम सुनेंगे कि कंबोडिया जो देश है वहां पे 5 साल अपनी सेवाएं देने के बाद वहां पे एक चूहे को रिटायर किया गया, उसको सेवानिवृत्त किया गया है। और उस चूहे का नाम है मगाओ, और इसको हीरो रैट भी बोलते हैं। और ये जो अफ्रीकी चूहा है इसको ब्रिटेन के सर्वोच्च पशु सम्मान जॉर्ज क्रॉस फॉर एनिमल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो किस चूहे को रिटायर किया गया है? कंबोडिया देश का मगाओ इसका नाम था। मगाओ नामक चूहा। कब इसको किया गया? इसने 5 साल की जो इसकी सेवाएं थी, सेवा के बाद इसको रिटायर किया गया है। 5 साल की सेवा के बाद इसको रिटायर कर दिया गया है। ये बड़ा ही मतलब अच्छा, मतलब ये बहुत ही इनके लिए कारगर ये चूहा रहा, बहुत ही ज्यादा काम आया इनके। इस चूहे ने आज तक 71 बारूदी सुरंगों और 38 बमों का पता लगाया। कितना? अपने इस 5 साल में 71 बारूदी सुरंग और 38
जिंदा बमों का पता लगाया। इसने 71 बारूदी सुरंग और 38 बमों का पता लगाया जो कि डिफ्यूज करने में उनको सहायता मिली और काफी लोगों की इसने जान बचाई है। अपने इसने कार्यकाल में करीब 2,25,000 वर्ग मीटर का एरिया इसने कवर किया। 2,25,000 मीटर का एरिया कवर किया इसने, इस चूहे ने। और इसको इनाम क्या मिला है? ब्रिटेन का सर्वोच्च पशु सम्मान। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि ब्रिटेन का सर्वोच्च पशु सम्मान क्या है? ये है जॉर्ज क्रॉस फॉर एनिमल। ये पहली बार है कि ये जो इनाम है ये किसी चूहे को मिला। इससे पहले ये कि कुत्तों आदि इनको मिलता रहता था। ये पहली बार है कि ये कोई इनाम है, ये पहली बार किसी चूहे को मिला है। और इसको कंबोडिया में, मगाओ को कंबोडिया में हीरो रैट भी बोलते हैं, हीरो रैट। और हीरो तो ये है, इसने बहुत से लोगों की जान बचाई है। तो क्या है जो याद, ये एक और जो महत्वपूर्ण एक जानकारी कि कंबोडिया देश का मगाओ नामक चूहा, जिसको अपनी 5 साल की सेवा के बाद उसको रिटायर कर दिया गया है, और उसने अपनी 5 साल की सेवा में क्या किया? 71 बारूदी सुरंग और 38 जो जिंदा बम है उनका पता लगाया और 2,25,000 वर्ग मीटर, सॉरी ये वर्ग मीटर है, 2,25,000 वर्ग मीटर का एरिया कवर किया। और ये ब्रिटेन का जो सर्वोच्च सम्मान, इसका पशु सम्मान इसको मिला है, तो वो कौन सा है? जॉर्ज क्रॉस फॉर एनिमल। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। कल आपके लिए फिर अच्छी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।